Hello, my dear lovely students. I hope you are very well. This is Sapna Chaudhary, and welcome back to my YouTube channel Physics Kota Junction with Sapna Chaudhary, where I try to help you to get a better understanding of this chapter electrostatics. And students, this session today is all about method of charge. And my dear students, today we are going to start study about a second session. So before starting anything, very first of all, I would like to recall what we studied in our last class. So students, what's in our last class? How it's behave charge in our surrounding, in our environment. And when the charge in rest, it has produced only इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या देखा था हमने, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, क्या हो, हमारा चार्ज रेस्ट में हो. अगर ये पोजीशन हो तो हमने देखा था कि चार्ज रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. देन नेक्स्ट क्या देखा था हमने, व्हेन चार्ज दी मूव इन कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. कांस्टेंट वेलोसिटी से, हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड. देन हमारा चार्ज, व्हेन द चार्ज मूव इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी होगी इसकी, कांस्टेंट नहीं होगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में क्या करेगा, ये ऑल्सो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. और हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, एक बार मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ ताकि आपको पता रहे हमने क्या पढ़ा था. टाइप्स ऑफ चार्जेस, हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस देख लिए थे. टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्या है, पॉजिटिव रहती है कोई भी बॉडी. और एक्सेस अमाउंट में, अगर यहां हम लिख देते हैं डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, आप लास्ट क्लास में ही देख सकते हो, उसमें पूरे डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से. एंड फिर हमने इसके बाद में देखा था स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की हमारे पास में प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है. और साथ में हमने फिर क्या देखा था नेक्स्ट, लाइक चार्ज, लाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज रिपेल. लाइक पॉइंट चार्ज जैसे ये ऑलवेज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. देन फिर हमने क्या देखा था, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. फिर हमने देखा था चार्जेस ट्रांसफरेबल. फिर हमने चार्जेस ऑलवेज एसोसिएट विद मास. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी चार्जेस एडिटिव एंड चार्जेस कंजर्व. देन हमने देखा था चार्जेस क्वांटाइज्ड. तो ये हमने टोटल 8 प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पर देख ली थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की. कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने. ये हमारे पास में फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन से. तो ये हमने अपने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी स्टार्ट अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बताना चाहती हूँ. क्या कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. वैसे आपने ये पढ़ रखा है
8 9 10th में छोटी क्लासेस में आपने देख रखा है इसके बारे में। मैं आपको यहाँ पे एक बार और डिफाइन करा देती हूँ। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। Those conductors, those which allow electricity to pass through them easily are called conductors, and they have electric charge, electrons that are comparatively free to move inside the material. And आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड करोगे इसमें, that allow them to conduct electricity is known as conductivity. मैं खुद यहाँ पे लिखती हूँ, क्या है, this property of conductors that allow them to conduct electricity is known as conductivity. अब देखो क्या होता है हमारे पास में, कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। ऐसे कंडक्टर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इजीली कंडक्ट हो जाती है, इजीली पास हो जाती है। और इनके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, ये आपको क्लियर हुआ कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिन मटेरियल में से या जिन सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट होती है तो उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, जिस कंडक्टिविटी को हम विच भी रिप्रेजेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि कंडक्टर्स में से क्या है, कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें से इजीली करंट को जो अलाउ करते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर रास्ता होता है करंट को अलाउ करने के लिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। जैसे अब मैं आपको बोलती हूँ कंडक्टिविटी जो होती है, मैं आपको यही एक्सप्लेन करती हूँ। कंडक्टिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये रिजल्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर में। क्या बताता है ये, जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी टेम्परेचर ड्रॉप उतना ही कम होगा। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी टेम्परेचर ड्रॉप उतना ही कम होगा। अब क्या है, आप इस तरीके से बोल सकते हो यहाँ पर, जो भी हमारे, अब ये क्या है, थर्मल कंडक्टर, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टर। टेम्परेचर ड्रॉप जितना कम, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। ये क्या है, एक तरीके से थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। क्या है, थर्मल कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होते हैं वे अच्छे थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। तुम्हें याद रखना है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो अच्छे थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। आप बोल सकते हो क्या है, थर्मल कंडक्टर। अब क्या है, एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे सब कॉमन कंडक्टर एग्जांपल्स इंक्लूड मेटल्स, ह्यूमन, एनिमल बॉडी, अर्थ। Some common conductor example include metals such as copper, gold, aluminium. क्या है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये सब क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स हैं या मेटल्स हैं। इन्हीं मेटल्स को हम क्या कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक कंडक्टर है। एनिमल है, एनिमल बॉडीज है, अर्थ है। अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पर आप अर्थ को बोल सकते हो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ जो होता है यहाँ पर क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
सबसे बड़ा कंडक्टर है बेटा, हमारी बॉडी से भी बड़ा अर्थ। तुम्हें पता है हमारे घरों में जो अर्थिंग की जाती है वो इसी की वजह से की जाती है, ताकि हमें कोई शॉर्ट इजीली क्या नहीं करे, कैप्चर नहीं करे। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट वगैरह जो लगता है उससे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में आते हैं तो वो क्या है, इजीली हमारे अर्थिंग में ग्राउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, उससे हम सेफ रहते हैं। अब क्या है, आपने देखा होगा कि कंडक्टर के लिए क्या है, जो ये कंडक्टर होता है इसमें क्या है, हीट की जरूरत पड़ती है हमें। अब हीट की जरूरत पड़ती है तो आप खुद ये सोच रहे होंगे कि कैसे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए अभी अभी आगे आप पढ़ोगे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर भी बताया जाएगा, तो मैं उस बात को आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे आप जानते हो हमारा एटम होता है, और एटम के अराउंड क्या होते हैं, हमारे शेल होते हैं इस तरीके से। और इसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे आउटर मोस्ट पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है हमारा आउटर मोस्ट पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली फ्री हो जाता है। मेटल से क्या है, इजीली फ्री हो जाता है, और यही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें निकालना एग्जिट करना क्या है, इजी रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी मतलब अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पर कम होता है। अगर हम शेल में जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोसिटी अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, और यहाँ क्या है, ये वीकली बाउंड होते हैं, तो इन्हें निकलना इजी होता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत इजीली थर्मल की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो जाते हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, पास आउट होती है किसी भी मटेरियल से या कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द मटेरियल। अब हम समझेंगे इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर सिंपल सा है, those which offer high resistance to the passes of electricity through them are called insulator। आप कंडक्टर्स का अपोजिट बोल सकते हो इंसुलेटर को, क्योंकि कंडक्टर्स तो क्या है, हमने बोला भी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट करते हैं किसी भी मटेरियल्स के अंदर से। ठीक है, इनसाइड द मटेरियल क्या है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो नहीं होंगे। तो we can say like this, materials, those materials that do not allow electricity to pass through them, do not allow electricity। आप इस तरीके से लिख सकते हो, do not allow electricity। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, वुड है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मीन्स क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा यहाँ पर। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे यहाँ पर इंसुलेटर्स में। अब बाउंडेड होंगे तो इसलिए वो इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो गाइस लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे फर्स्ट जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। हमारा फर्स्ट मेथड होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। थ्री मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, इफ वी रब one body with another body, electrons get transferred from one body to the another. Both insulators and conductors can be charged by this method. When an object, यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है, उसमें कॉलम फर्स्ट में रब कर रखा है अपन ने अगेंस्ट द
ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलम 2 में जो ऑब्जेक्ट दे रखी है, देन एक्वायर्ड चार्ज स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल। क्या है? ये है कॉलम फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज एंड देन ये है नेगेटिव चार्ज। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हम रब करते हैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, जैसे ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है बेटा कि फ्रिक्शन से ओनली कंडक्टर्स ही चार्ज होंगे, इससे हम इंसुलेटर और कंडक्टर्स दोनों को चार्ज हम कर सकते हैं इस मेथड से। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रबिंग causes an imbalance of positive and negative charges। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को मैं आपको स्लाइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर by rubbing cause an imbalance of positive and negative charges, this result in static electricity। क्या है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैं एक रॉड ले लेती हूँ और एक ये सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ ले लिया और ये है रॉड, ग्लास रॉड है ये। तो ये क्या है बेटा? दिस रिजल्ट इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बिल्डअप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द मटेरियल सरफेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आपको याद रखना है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या है स्टैटिक चार्ज। क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही क्या होता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल पर, मटेरियल के सरफेस पर। स्टैटिक चार्ज ऑन अ मटेरियल सरफेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ पे लिख दो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बिल्डअप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या होगा, कांच की जो छड़ है वो तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारा ये सिल्क क्लॉथ है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। जब इन दोनों को रब करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों को रब करते टाइम सिल्क के क्लॉथ को अगर आप ग्लास रॉड से रब करते हो तो क्या होता है, जो ग्लास रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पर। तो ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है ये किससे हुआ है, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी क्रिएट हुई। थर्मल एनर्जी क्रिएट हुई तो थर्मल एनर्जी से क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। आउटर मोस्ट सेल से क्या हुआ, एटम, मैंने आपको बताया था हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट एटम। तो ये क्या है, जैसे रॉड है तो यहाँ रॉड भी क्या है, एटम से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं। तो एटम में से क्या है, आउटर मोस्ट पार्टिकल, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं हीट की वजह से। अब क्या होगा यहाँ पर, आप बोल सकते हो सम मटेरियल्स दैट कैन बी चार्ज बाय रबिंग और प्लास्टिक कॉम, बैलून्स, ड्राई हेयर, कैट्स फर, ग्लास रोड, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड, एंड द चार्ज प्रोड्यूस आर स्टैटिक चार्ज। जो ये चार्ज प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टैटिक चार्ज। और स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन राइट लाइक दिस, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो हमने ये फ्रिक्शन में यही होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या करेंगे हम, मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया ग्लास रॉड का और सिल्क क्लॉथ का। ग्लास रॉड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ, सिल्क क्लॉथ पर। ठीक, अब क्या है, द चार्ज प्रोड्यूस आर स्टैटिक, दे प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ वी रब्स, अगर आप इसकी जगह रब करते हो क्या, सिल्वर, कॉपर, स्टील, ब्रास आइटम्स, वी सी दैट दे कैन नॉट गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वजह से क्या नहीं होंगे, चार्ज नहीं होती। ठीक,
जो भी हमारी मेटल्स होंगी वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज नहीं होंगी। अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे सम मटेरियल, जैसे ग्लास रॉड ली है, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, और सिल्क क्लॉथ भी। ठीक। अब है व्हेन अ बैलून, अगर आप यहाँ पे बैलून का भी एग्जांपल लेते हो, व्हेन अ बैलून एंड हेयर आर चार्ज बाय रबिंग, ओनली द रब्ड एरियाज बिकम चार्ज्ड। जब आप बैलून को रब करते हो किसी वॉल से, हम बोल देते हैं इस बैलून को आप रब करोगे, तो इस बैलून को जब आप रब करते हो, तो जैसे हमने बोला हेयर से, ये कोई यहाँ पर मैन है, वो अपने हेयर से क्या है, इस बैलून को रब कर रहा है, तो ओनली वही पार्ट, इसका ये वाला पार्ट ही क्या रहेगा, चार्ज्ड होगा। ओनली द रब्ड एरियाज बिकम चार्ज, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द चार्ज मूव इनटू द अदर रीजन्स ऑफ द मटेरियल। ऐसा नहीं है ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, अपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका चार्ज नहीं, जो टच में रहेगा सिर के या हेयर्स के, वो ओनली वही चार्ज होता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। In contrast, when materials like copper, aluminum, silver are charged on rubbing in some region, the charge readily distributes itself over the entire surface of the material. Then the charge gets transferred to the human body and the materials again becomes neutral. इसलिए materials में क्या नहीं होता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों? मटेरियल्स क्या करते हैं बेटा, अपने चार्ज को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, ह्यूमन बॉडी को, और ह्यूमन बॉडी को जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो वो मटेरियल्स फिर से क्या हो जाते हैं, पूरा चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं ह्यूमन बॉडी को, और वो पूरा चार्ज जो होता है इस तरीके से बॉडी फिर से क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इसलिए जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या नहीं होता, और फ्रिक्शन की वजह से या फ्रिक्शन मेथड से हम उन्हें चार्ज नहीं कर सकते। ये हमारा फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ यहाँ पर, फ्रिक्शन बाय दिस मेथड। ये मैंने आपको बता दिया था, इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये है मैंने ले रखा है ग्लास रॉड का, सिल्क क्लॉथ का मैंने आपको बता दिया, इधर वुलन क्लॉथ को, रबर शूट का बता सकते हो, एम्बर प्लास्टिक का बता सकते हो। आपने खुद ने ये फील किया होगा जब विंटर के टाइम में जब अपन वुलन कोई भी सडनली जब ट्राई करते हैं उसे उतारने की या पहनने का ट्राई करते हैं, तो हमारे जो हेयर्स होते हैं उनकी वजह से बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं कि स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ऐसा फील होता है हमें वुलन और उसके टच में आने से, फ्रिक्शन होने की वजह से हेयर्स के। तो ये क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही ये चार्ज प्रोड्यूस होता है। ड्राई हेयर और कॉम्ब, कैट स्किन और एबोनाइट रॉड, इसमें भी इसी तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है। मैं ड्राई हेयर और कॉम्ब का बता देती हूँ आपको। जैसे ड्राई हेयर और कॉम्ब करते हो आप, तो उस कॉम्ब को अगर आप किसी पेपर पे रख देते हो तो क्या होता है, वो कॉम्ब, उस कॉम्ब पे क्या होता है, चार्ज आने की वजह से उस अट्रैक्ट करने लगता है उस पेपर्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अगर आप ड्राई हेयर से नहीं लगाते हो कॉम्ब को, नॉर्मल कॉम्ब रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो उस कंडीशन में वो अट्रैक्ट नहीं करेगा उस पेपर को। पहले आप ड्राई हेयर से लगा के उसे चार्ज करो, देन आप उसे पेपर पे रखोगे तो वो अट्रैक्टिंग फील होगी आपको वहां पर खुद को। ये किसकी वजह से होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग मेथड की वजह से। अब क्लाउड्स भी जो चार्ज होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ही चार्ज होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, सेकंड मेथड पर। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, the charged body will attract opposite charges and repel similar charges present in the neutral body. As a result of this, one side of the neutral body becomes negative while the other positive, and this process is called electrostatic induction. Hence, the induction is a phenomena of redistribution of charges on a body in the influence of the other charged object or external field. अब देखो क्या है इसमें, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी से
हम बोल सकते हैं अनचार्ज बॉडी को क्या कराते हैं हम इसमें, विदाउट टच। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन की वजह से चार्ज। तो आपको ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में विदाउट टचिंग चार्ज करेंगे हम बॉडी को, विदाउट टच। और जो कंडक्शन आएगा उसमें टच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खुद बोला है कि विदाउट टचिंग अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब भी अगर किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं हम, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो चार्ज बॉडी जो है अट्रैक्ट करती है अपोजिट चार्ज की वजह से। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये है हमारी चार्जिंग बॉडी इज ब्रॉट नियर है, अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आ रहे हैं। इसमें ये है हमारी चार्ज बॉडी रॉड, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है। देन हम यहाँ पर, ये अनचार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या होगा, विदाउट टचिंग, दूर से ही जो चार्ज जो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ क्या बोला, चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस एंड रिपेल सिमिलर चार्जेस, ये आप पहले जानते हो, इन द न्यूट्रल बॉडी। अब क्या होगा, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम नेगेटिव चार्जेस, इंड्यूस जो होगा वो अपोजिट होगा। इंडक्शन में बेटा जो चार्ज इंड्यूस होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक, मीन्स इसमें, इस जो बॉडी में क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ, ये कोई बॉडी है, इसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे ट्रांसफर, इधर की साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे। इस तरह से ट्रांसफर होगा, क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, ये ट्रांसफर नहीं, सॉरी, सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, ये अनचार्ज बॉडी है, जैसे चार्ज बॉडी हम पास में लेके आए तो अपोजिट नेचर का चार्ज ने इसे अट्रैक्ट कर लिया, या इंड्यूस की वजह से क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया इस बॉडी पे, सरफेस पर। और जिसके अपोजिट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे वो तो इधर के साइड में, सेपरेट हो गया। अब देखो, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर, अनचार्ज बॉडी स्टेट फर्स्ट क्लियर। देन अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे, क्या करेंगे, अब जो चार्ज बॉडी है यहाँ पर क्या होगी बेटा, नेगेटिवली, क्या वो कर दिए ये हमने, नेगेटिव चार्ज करेंगे हम इसे। इस पूरी बॉडी पर, होल बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज करना है, तो नेगेटिव चार्ज करना है तो इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ करना होगा। तो क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर हम अर्थिंग कर देते हैं, एक अर्थिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में, अर्थिंग कर देते हैं। या इस बॉडी से जैसे हमने टच कर लिया, हमारी खुद की बॉडी ने टच कर लिया इस सरफेस को, तो पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है, हम क्या करते हैं, इसे अर्थिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो अर्थिंग की गई है इस इमेजेस में, जो ये अर्थिंग की गई है, तो इससे क्या होता है आपको पता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, यहाँ से वेनिश कर देते हैं, खत्म हो जाएगा। देन फिर ये बॉडी जो होगी अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू बाय अर्थ। अब नेक्स्ट उसमें देखो स्लाइड में आप, क्या होता है इसमें, देखो इस स्लाइड में, जैसे ही हमने वहां पर क्या किया था, ये पॉजिटिव थी, इसकी अर्थिंग कर दी थी हमने, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और ये रॉड थी। अगर बच्चों ये भी सुनो आप, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर चार्ज बॉडी, अगर इसे आप यहाँ से रिमूव कर देते हो तो फिर से ये बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। अब क्या है देखो,
अभी तो ये हमने रिमूव नहीं करा है, तो इस पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अर्थिंग करने की वजह से हमने पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये बॉडी क्या होगी पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज। तो आप लास्ट इमेज में देख सकते हो, हमने यहाँ पर रिमूव कर दी है किसको, चार्ज बॉडी रॉड जो थी हमारी उसको मैंने रिमूव कर दिया, तब भी इस पे क्या है, चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है, पूरी होल बॉडी क्या हो गई है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गई है। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी था, यहाँ अर्थिंग का मैं यही बता देती हूँ, वहां नहीं बताया मैंने। इस अर्थिंग अगर आप इसकी नहीं करते हो, जैसे इस पे ये है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन ये है नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो किसी अनादर कंडक्टर से, तो ये चार्ज जो है वो कहाँ पर डिस्पैच हो जाएगा, सॉरी सेपरेट हो जाएगा, इस वाले, ये चार्ज जो होगा पॉजिटिवली चार्ज वो यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही आप इसे, ये ट्रांसफर हो जाएगा, और इन्हें जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से ये तो पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, और ये क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या है, यहाँ पर यही रीजन है कि इंडक्शन इफेक्ट से क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी को या चार्ज रॉड को हल्की या लाइट ऑब्जेक्ट को सामने लाने पर उस ऑब्जेक्ट के पास प्लेस्ड जो भी सरफेस पर क्या है अपोजिट नेचर का चार्ज, और दूर वाले पर क्या होता है, सरफेस पर सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इन दोनों प्रकार के क्या है, इन दोनों टाइप्स के आप बोल सकते हो चार्ज के बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स के जो मैग्नीट्यूड के चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस पर, या हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स की इफेक्टिव होने से, क्या फोर्स इफेक्टिव होता है, अट्रैक्शन फोर्स। इसमें अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव होने से, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कि इस पर क्या होता है, ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज ये अर्थिंग में चला जाता है, और ये क्या है, ये यहीं रहता है, ये क्यों नहीं जाता है, आप खुद बोल सकते हो, ये क्या है, इस अट्रैक्ट है, बाउंड है इससे। ठीक है, अब क्या है, इसी वजह से अट्रैक्शन फोर्स के इफेक्ट होने से ये लाइट ऑब्जेक्ट को, या हम बोल सकते हैं चार्ज रॉड के अपनी ओर क्या करता है, इसे अट्रैक्ट करता है, चार्ज रॉड को क्या करता है अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन ही क्या रहता है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहता है, ना कि प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो कहाँ रहता है, हमारे एटम के न्यूक्लियस में, और जिसे सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता है। तो रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, सेम मासेस के, जैसे ये है एक और एक ये है, दो स्पेयर लिए हैं आपने सेम मासेस के, जैसे मैं बोल देती हूँ ये है 5 kg का और ये भी 5 kg का है, सेम मासेस के हैं, बट एक पर एक तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, अब क्या होगा, इनके जो मासेस होंगे वो क्या होंगे, कंपेरेटिवली कम या अधिक होते हैं, हम बोल सकते हैं इनके मासेस क्या है, कम या अधिक हो सकते हैं। देखो क्या है, इसका रीजन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज गोले से या स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकलने से, क्या है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने से, है ना, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होने से क्या होता है, द्रव इसके मासेस में क्या आती है, कमी आती है, मास में क्या आती है इसके, कमी आती है। पहले हमने बोल दिया कि ये क्या है 5 kg का था, ये भी 5 kg के लिए थे,
फिर देन ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो इसकी मासेस में कमी आ गई है। और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने से या इलेक्ट्रॉन लेने से मासेस में क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा ये मासेस। मासेस क्या होगा इसका, इंक्रीज हो जाता है। पर ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है इसका और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, नेग्लिजिबल होता है। ये जो यहाँ पर होती है क्या है, नेग्लिजिबल हम लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, रिपल्शन इज द करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बिकॉज रिपल्शन अकर्स ओनली बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। रिपल्शन जो अकर होता है वो ओनली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। आप बोल सकते हो रिपल्शन जो है ओनली चार्ज्ड बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में होता है रिपल्शन, while attraction can occur between both charged and uncharged object। और अट्रैक्शन जो होता है, बॉडी चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो, दोनों के बीच में होगा, both charged and uncharged, charged and uncharged। तो आप बोल सकते हो रिपल्शन इज द करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बिकॉज द रिपल्शन अकर्स ओनली बिटवीन charged object while attraction can occur between both charged and uncharged object। अब यहाँ पे हम कुछ केसेस हैं वो देखेंगे। इन केस ऑफ इंडक्शन इट इज वर्थ नथिंग दैट। सबसे फर्स्ट जो है, इंड्यूसिंग बॉडी नीदर गेन्स और नॉट लूज चार्ज। जो इंड्यूसिंग बॉडी होती है वो ना तो गेन करती है ना लॉस करती है चार्ज का। आपने देखा वहां पर जो हमारी रॉड थी उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही रहा। ऐसा तो है नहीं, वो क्या, क्योंकि विदाउट टचिंग था, ना वो गेन कर रही थी ना लूज, ओनली वो इंड्यूस कर रही थी, उससे अपोजिट जो चार्ज था वो प्रोड्यूस हो गया था अनदर बॉडी पर। देन सेकंड जो है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट द इंड्यूसिंग चार्ज। ये आपने देखा था, जैसे ये हमारी बॉडी थी और इस पर क्या था, अपोजिट नेचर का, ये पॉजिटिव थी तो यहाँ पर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, और ऐसे फर्स्ट पॉइंट। ठीक। और फिर थर्ड है, इंड्यूसिंग चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज बट कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। जो इंड्यूस जो चार्ज होता है वो क्या है, कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है इस चार्ज की, बट इससे क्या है, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। एंड लास्ट जो केस है, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग एंड नॉट इन पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड। उससे पहले हम ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इंडक्शन से रिलेटेड है। क्या है देखो, फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा एक, इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज पुट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर, पुट अ नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर, कोई एक चार्ज बॉडी है वो रखी हुई है एक न्यूट्रल कंडक्टर को, विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर या रिपेल, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि कोई भी एक चार्ज बॉडी है वो कहाँ रखी गई है, एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कोई चार्ज बॉडी है, ये तो है हमारा न्यूट्रल कंडक्टर और ये है हमारी चार्ज बॉडी। इसने बोला है यदि कोई चार्ज बॉडी इज पुट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट करेगी उस कंडक्टर को या रिपेल करेगी। तो हमने यहाँ पे सपोज किया, जैसे ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज्ड, अब पॉजिटिव चार्ज है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो क्या होगा, इंड्यूस करेगी चार्ज को। तो इंड्यूस करेगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, इंड्यूस होगा नेगेटिव बाय इंडक्शन,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यही कंसेप्ट लगेगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है, अब इजीली आप बता सकते हो कि ये अट्रैक्ट करेगी या कंडक्टर को, या रिपेल करेगी। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इंडक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अनलाइक चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, अट्रैक्शन है, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। इंड्यूस हुआ अपोजिट चार्ज, तो क्या करेगी ये बॉडी, अट्रैक्ट करेगी। देन अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा, लास्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, whenever a charged conductor brought the contact with other conductor, charge continuously flow from one to another until their potential becomes equal। जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा, कंटिन्यूसली चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड शेयरिंग ऑफ चार्जेस। इसे हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है कंडक्शन में, आपको सबसे पहले याद रखना है, कंडक्शन में बॉडी क्या होंगी, एक दूसरे को टच करेंगी। क्या होगा, टचिंग होगी यहाँ पर, ये इस तरीके से। जैसे हमने किया कि यहाँ पर क्या है, ये बॉडी जो है अनचार्ज्ड है, अनचार्ज बॉडी, जैसे ये ले रखी है अनचार्ज बॉडी है, और दूसरी जो बॉडी है वो ले रखी है चार्ज्ड, ये है चार्ज्ड बॉडी, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करते हैं, हम इन्हें कांटेक्ट में लेके आते हैं। जैसे अभी यहाँ कांटेक्ट में लेके आए, अगर हम इन्हें इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से कांटेक्ट में लेके आएंगे, क्या है, जैसे कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ ट्रांसफर होने लग जाएगा, इस अनदर बॉडी पर ट्रांसफर होगा। अब ये जो आफ्टर कनेक्शन आप देख सकते हो, बिफोर कनेक्शन इस पिक्चर्स में, और बाद में क्या है, आफ्टर कनेक्शन क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा बेटा, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा, जब तक ये चार्ज ट्रांसफर हो रहेगा, इक्वली इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएगा। किस में नहीं आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएगा। मतलब इस बॉडी पर जो चार्ज है वो इस बॉडी के चार्ज के इक्वल नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट नहीं हो जाएगा जब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा। अब क्या होता है, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बड़ी कंडक्टर बॉडी होती है, तो उसमें क्या होता है, बड़े कंडक्टर बॉडी में, लार्ज अमाउंट की बात कर रही हूँ मैं, उसमें जो चार्ज होता है वो पूरा चार्ज, जैसे ये है इसे टच करा दिया है हमने इससे, ये पूरा चार्ज कंप्लीटली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इस जगह पे सरफेस पे आ जाएगा ये पूरा चार्ज। और जो बॉडी हमारी लार्ज अमाउंट की है, तो इस पर ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स जो लगेगा इस चार्ज, वो क्या होगा, वीक होगा इन पे, इनके सरफेस पे जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। और जो अगर यहाँ पर बॉडी छोटी रहती और इसके सरफेस पे जो होता वो स्ट्रांग रहता, स्मॉल साइज की बॉडी में जो फोर्स रहता है, सरफेस पर जो फोर्स लगता है वो क्या स्ट्रांग रहता है, और यहाँ क्या रहता है बेटा, वीक रहता है ये फोर्स। तो आप इसे ये इस तरीके से बोल सकते हो। तो आप क्या हो बोलोगे यहाँ पर, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएगा या इक्वल नहीं हो जाएगा हमारा पोटेंशियल जब तक ये चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन।
और क्या होता है इससे, दोनों पर क्या है, सेम चार्ज आ जाता है, सेम नेचर का चार्ज आता है। आपको ये भी याद रखना है इसमें, सेम नेचर का, सेम टाइप चार्ज। Then we can say the charging body induction process is where the charged particle is held near an uncharged conductive material that is grounded on a neutrally charged material. The charge flows between two objects and the uncharged conductive material develop a charge with same charge. कंडक्शन का और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपको न्यूट्रल ग्लास रॉड है, जैसे मैंने कंडक्शन में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे चार्जिंग का कंडक्शन। न्यूट्रल ग्लास रॉड है, उसे आप रब करते हुए क्लॉथ के साथ में, तो द क्लॉथ कैन रिमूव सम ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड, तो लिविंग इट विद द नेट पॉजिटिव चार्ज। बस आपको दोनों में ये डिफरेंस समझना है, इंडक्शन और कंडक्शन में। इंडक्शन में तो क्या होता था, विदाउट टचिंग हमें इंड्यूस करते थे वहां चार्ज को, और कंडक्शन में क्या है, कांटेक्ट में लाकर चार्ज को इंड्यूस करते हैं, वहां अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता था। और यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है कंडक्शन में चार्ज अटैच करा के, वो सेम नेचर का चार्ज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या है यहाँ पर, जो कंक्लूजन, एक तरीके से जो केस आया है कंक्लूजन निकल के, इन केस ऑफ कंडक्शन इट वर्स नथिंग दैट, सबसे फर्स्ट जो है कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी, ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया पॉइंट। एंड ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड, इस मेथड से ओनली कंडक्टर्स ही चार्ज हो सकते हैं। देन इन दिस मेथड बोथ कंडक्टर्स विल एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज। फोर्थ है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। जो ये स्फीयर है, इसमें जो पोटेंशियल होता है वो मैंने आपको बता दिया, V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। इसका मीन क्या है, जैसे जैसे रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा हमारा, क्लियर। अगर क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज जो है रेडियस की, तो कंसिडर टू चार्जेस, नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं अभी। यस, यहाँ पर देखो, कंसिडर टू चार्जेस स्पेयर, क्या है, टू चार्जेस हमने कर दिए हैं Q1, जैसे एक स्पेयर ये है, टू चार्ज स्पेयर, और एक स्पेयर ये है। इसमें हमने क्या है, Q1 और R1, जैसे चार्ज है Q1 और जो उसकी रेडियस है वो है R1, और दूसरी स्पेयर क्या, ये R2, और चार्ज है Q2। आर कनेक्टेड बाय वायर, किससे कनेक्ट है, और टच्ड विद इच अदर, ये कनेक्टेड है वायर से। आफ्टर कनेक्शन या कंडक्शन, लेट देयर फाइनल चार्ज बिकम्स Q1 और Q2। फाइनल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा इन पे, Q1 इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनल चार्ज बिकम्स, जैसे फर्स्ट ऑफ जो चार्ज था ये, सिंपल इस तरीके से मैं बना देती हूँ, जैसे इनकी रेडियस थी R1 और इसकी रेडियस थी R2, इसे कनेक्ट नहीं किया गया था Q1 और Q2। जैसे इसे कनेक्ट कर दिया गया है तो इस पे चार्ज कैपिटल Q1 और इस पर चार्ज कैपिटल Q2 आ गया है आफ्टर कनेक्शन। देन जो क्या होगा, Q1 बिफोर कनेक्शन इक्वल टू आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज होगा Q2, और इनका रेशियो हम निकालेंगे तो Q1 Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस पे बेस में आपको भी न्यूमेरिकल बताती हूँ, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। यहाँ आप ये न्यूमेरिकल देख सकते हो, 60 माइक्रोकुलम, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, 60 माइक्रोकुलम है। अब ये देखो क्या है यहाँ पर, फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब इसे हम क्लोज कर देंगे स्विच को, ये वाली कंडीशन में बना देती हूँ, क्लोज मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, और इस पर चार्ज जो दे रखा है 60 माइक्रोकुलम। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर व्हेन स्विचेस इज क्लोज्ड।
अब कर दिया है तो सबसे पहले टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्या है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैपिटल क्यू। क्या है टोटल चार्ज सिस्टम पे कैपिटल क्यू और कितना है वो 60 माइक्रोकुलाम। आप देख सकते हो क्योंकि इस पर नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना Q इक्वल टू Q1 + Q2। टोटल चार्ज को हमने Q से लिखा Q1 + Q2। तो Q1 है 60 माइक्रोकुलाम और Q2 0 है तो 60 आ जाएगा। देन आफ्टर कंडक्शन या आफ्टर कनेक्शन आप देखते हो यहाँ पर आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन क्या होता है। ये हमने रिजल्ट पढ़ा है Q1/Q2 एंड R1/R2। ये हमारे पास था 2/3। अब यहां से मैं सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करती हूँ देन Q2। Q1 करूंगी तो क्या होगा Q1 के लिए R1/R1 + R2। तो क्या हो जाएगा हमारा R1 क्या है और साथ में ये इसका चार्ज Q। R1 है हमारे पास में 2 और 2 + 3 तो ये है 60 माइक्रोकुलम। सिंगल दे रखा है तो इसे आप सॉल्व करो तो 2/3, 4, 5, 60। तो ये इससे 12 टाइम्स हो जाएगा कट और ये 24 माइक्रोकुलम। Q1 यहाँ पर आ गया आपके। अब मैं Q2 यहाँ निकाल देती हूँ। Q2 इक्वल टू सेम वही। मैं बार बार में फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। अब Q2 के लिए क्या होगा Q2 की रेडियस ऊपर आएगी R2। तो R2 जो है ऐसे आप लिख सकते हो R2 R1 + R2। सेम वही फॉर्मूला है मैं लगा देती हूँ। चलो यहाँ पर फॉर्मूला देन Q2 इक्वल टू R2 कितना है यहाँ पर 3 और 3 + 2 फिर वही रेशो 5 और ये 60। तो यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 36 माइक्रोकुलाम। ये आ गया आपके पास में Q2। तो हमने यहाँ पर जो फाइनल चार्ज है वो निकाल लिया है Q1 भी और Q2। दोनों को ऐड कर सकते हो आप। टोटल चार्ज आ जाएगा 24 + 36। तो ये क्या है 60 माइक्रोकुलाम हो जाएगा इसका टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको देखते हैं गाइस क्या है। देखो सबसे पहले जो ये है 60 माइक्रोकुलाम दे रखा है। इनकी रेडियस भी दे रखी है। 100 माइक्रोकुलाम इस पे चार्ज है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। यहाँ पर क्या बोला फाइनल चार्ज आपको फाइंड करना है जब स्विच एस क्या हो क्लोज्ड हो। देन फिर से वही करोगे आप इसमें। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। टोटल चार्ज सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम कैपिटल Q से लिखेंगे हम टोटल चार्ज को इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1 + Q2। क्या है ये Q1 है और ये Q2 दे रखा है। तो आप लिख सकते हो 60 - 100 तो आपके पास में -40 माइक्रोकुलाम टोटल चार्ज आ गया। अब आफ्टर कनेक्शन जैसे आप इसे कनेक्ट कर देते हो आफ्टर कनेक्शन सेम फॉर्मूला लगेगा Q1 के लिए R1। R1 क्या है ये है डी R1 और ये है R2। तो R1/R1 + 2 फिर से वही फॉर्मूला लगेगा Q1 इक्वल टू R1/R1 + R2। और यहाँ पर टोटल चार्ज जो भी हमारा है चार्ज Q1 के लिए निकाल रहे तो फर्स्ट तो क्या है हमारा जो टोटल जो चार्ज आया है Q हमारे टोटल सिस्टम पे जो चार्ज आया वो लिखेंगे हम -40 कुलाम आएगा यहाँ पर। तो फिर से करते हैं हम 2/2 + 3। मैं पूरा करा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको जिन बच्चों को नहीं समझ में आता।
कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है उनके लिए है। 2/5 इंटू -40, तो ये इससे कैंसिल 8 टाइम्स, देन 8 2 जा 16, -60 माइक्रोकुलाम। अब हम निकालते हैं Q2। Q2 के लिए फाइंड करेंगे तो Q2 के लिए R2 पहले आएगा 3/5 इंटू -40 -8 टाइम एंड 3 8 जा -24 माइक्रोकुलाम। ये Q2 आ गया। Q2 भी आ गया हमारे पास में और Q1 भी आ गया, -16 माइक्रोकुलाम। टोटल निकाल सकते हो आप दोनों को ऐड करके। तो इस तरीके से हम आफ्टर कनेक्शन बिफोर कनेक्शन चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो क्या है ये नेक्स्ट एग्जांपल। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी A अट्रैक्ट द बॉडी B, देन चार्ज ऑन बॉडी B मे बी। तो आपको बताना है ये पॉजिटिव, नेगेटिव या बोथ या कांट से। तो आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर हम बोलते हैं जो फर्स्ट केस है, इफ B इज नेगेटिव, अगर B क्या है नेगेटिव हो, कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है A, वो अट्रैक्ट कर रही है बॉडी B को, देन चार्ज ऑन बॉडी B पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमने बोला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी A है, तो आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। ये लिख दिया हमने, ये कोई भी बॉडी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है ये बॉडी A। क्वेश्चन में गिवन है हमें ये चीज क्लियर, अ चार्ज बॉडी A, पॉजिटिव चार्ज बॉडी A अट्रैक्ट अ बॉडी B। अब B को अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्ट कर रही है तो बेटा इसका मतलब क्या है, अट्रैक्ट करेगी तो अपोजिट चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगी। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर कोई भी बॉडी हो सकती है नेगेटिव, ये B बॉडी, ये है नेगेटिव। ये फर्स्ट केस हो गया। अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, B को सबसे पहले मैंने क्या लिया नेगेटिव। अब ये बोल रहा है इफ B इज पॉजिटिव, अगर हम यहाँ पर सेकंड केस में बोले इफ B इज पॉजिटिव, अब B को हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, A तो ऑलरेडी है ही पॉजिटिवली, क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारे। देन B जो है क्या बोला है इसने, पॉजिटिव है, ये हमने ले ली बॉडी B पॉजिटिवली चार्ज्ड। देन क्या होगा बच्चों इसमें, देखो A जो बॉडी है, मैं फिर से बना देती हूँ, ये A बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है ही ऑलरेडी, हमने यहाँ B को पॉजिटिव लिया है। देखो यहाँ क्या होगा, A बॉडी, देन इसके बाद इस पे जो B बॉडी पर क्या आ जाएगा, आप खुद बता सकते हो, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड क्या आएगा, इस पे इंड्यूस हो जाएगा एक तरीके से चार्ज, और इधर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं अट्रैक्ट बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी पर क्या हो सकता है, देखो बॉडी बी पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर आर, सो थर्ड इज करेक्ट। यहाँ क्या होगा इसका, अट्रैक्ट करेगी ये अट्रैक्ट करेगी। हमने यही बोला क्वेश्चन में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन चार्ज अट्रैक्ट करेगी तो कौन सा होना चाहिए, चार्ज बी पर। तो खाली नेगेटिव तो काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। स्मॉल कंपेयर हमने यहाँ पे किया है, ये इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हुआ है ना चार्ज यहाँ पर, इंडक्शन। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था, ये कंप्लीट हुआ हमारा। इट्स बिगेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली डू लाइक शेयर ईच अदर and subscribe our YouTube channel, because if you do this, so we got a lot motivation to make upcoming new content for you guys. If you have any inquiry, so I put down Google form down below, and Telegram, Insta,
Facebook link in description. So kindly go and join our Telegram, Insta. And guys, once again, thank you so much watching our video. Until then, take care and bye bye.